Hello my dear students, welcome back my YouTube channel Tiwari Classes. Today we will discuss about of chapter 11 work and time और टाइम एंड वर्क कह सकते हैं आप। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जैसे कि आपको न्यू वीडियो पे नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 11 के टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किए थे। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए थे, कुछ बच्चों के मैसेज भी, ईमेल्स भी आए कि वीडियो सर ज्यादा लंबी ना बनाया कीजिए, तो इसलिए वीडियो की जो टाइमिंग है वो कम की गई है, 20 to 30 मिनट्स के आसपास की गई है, इसलिए वीडियो कम बनाई, वरना तो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में हो जाते करीब 50 to 60 मिनट के आसपास। तो पार्ट 2 भी हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 18 करने हैं। क्वेश्चन 8 है आपके इस पार्ट में, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर। ए सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय ए टैप इन 4 आवर एंड एम्प्टीड बाय एन आउटलेट पाइप इन 6 आवर। यानी कहने का मतलब कोई टंकी है वो 4 आवर में क्या करी जा रही है बेटा, फिल की जा रही है, और कोई आउटलेट पाइप है उसे 6 आवर में उसको खाली किया जा रहा है टंकी को, है ना। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सिस्टर्न इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर में फिल होंगी ये आपको बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ए सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय ए टैप, तो 4 आवर यानी 4 आवर में वो फिल हो रही है। अब हम यही 1 आवर का निकालेंगे बेटा, 1 आवर में कितना होगा, है ना। 1 आवर में कितना होगा बेटा, 1/4 हो जाएगा। और आगे क्या दिया बेटा, ऐसे ही हम निकालेंगे इम्प्टी कितनी देर में हो रहा है ना, तो इम्प्टी इन 1 आवर, इन 1 आवर का डायरेक्ट निकाल दीजिए बेटा, कितना है ये आपका 1/6। कितना हो गया 1/6। अब सुनिए बेटा, जब कोई चीज भरी जा रही है 1/4 में, अब उसको हम खाली भी कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिल टाइम टेकन टू फिल द सिस्टर्न बोथ टैप इफ बोथ टैप ओपन टूगेदर 1/4 माइनस 1/6। एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा आपका 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 6 3 में से 1 गया बेटा, 2 गए 1 अपॉन में 12, कितना आ गया बेटा 1/12। तो लिख देंगे बेटा हेंस 12 आवर। कितना आ जाएगा बेटा 12 आवर, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा 12। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। देख लीजिए, वन टैप फिल ए बाथ इन 12 मिनट एंड अनदर टैप फिल इट 15 मिनट। एक कोई मतलब बात है, उसको जो है एक टैप तो भर रहा है 12 मिनट में, और एक भर रहा कितनी देर में, उसको फिल कर रहा 15 मिनट में। द वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी द बाथ इन 10 मिनट। और कोई पाइप है जो वेस्ट पाइप है कह सकते हो आप, और वो उसको जो है बेटा एम्प्टी कर रहा है, उसको खाली कर रहा है 10 मिनट में। इन व्हाट टाइम विल द बाथ द फिल्ड इफ बोथ टैप्स आर टर्न ऑन एंड इफ द वेस्ट पाइप हैज बीन लेफ्ट ओपन एक्सीडेंटली। कह रहा है कि अगर दोनों को एक साथ लगा दिया जाए और जो पाइप था, कौन सा वेस्ट पाइप, उसको अगर हटा दिया जाए तो उसको वो कितनी देर में बेटा क्या कर देंगी, फिल कर देंगी। तो ये आपको पूछा गया इसमें, है ना। चलिए देख लीजिए दोबारा से एक बार, कुछ हो तो इसमें टैप आर टर्न एंड इफ द वेस्ट पाइप हैज बीन लेफ्ट, उसको हटा देंगे। चलो देखते हैं बेटा 12 में ये कितना गिवन बेटा, देख लीजिए बुक में आप 1/15 मिनट बेटा, कितना है 1/15 मिनट हो गया, है ना। आगे थर्ड टैप क्या करा बेटा, द वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी द बाथ, है ना। तो क्या लिखेंगे द वेस्ट पाइप, तो इसको थर्ड पाइप, इसको थर्ड पाइप मान लीजिए बेटा आप, थर्ड टैप ले लिया हमने। चलिए द थर्ड टैप एम्प्टी, थर्ड टैप एम्प्टी द बाथ इक्वल टू कितना बेटा 1/10 मिनट। बेटा ये दोनों क्या कर रहे थे, काम भरने का, उसको ये क्या कर रहा था, उसको खाली करने का। तो आपको पता करना क्या है ना, तो क्या लिखेंगे, बाथ 1/15 और माइनस का 1/10 बेटा। एलसीएम कितना आ जाएगा आपको पता है, 60 आ गया है ना। 12 5 जा 15 4 जा 10 6 जा 5 और 4 बेटा 9 - 6 अपॉन कितना बेटा 60, है ना। ये हो जाएगा 9 में से 6 जा 3/60 बेटा, तो 23 जा कितना हो गया 60, 1 अपॉन कितना आ गया बेटा ये आपका 20, यानी कितना हो जाएगा बेटा ये आपका कितना आ जाएगा 20 मिनट। ठीक है, तो हेंस करके लिख दीजिएगा
हैंस करके देख लीजिए अपनी बुक में क्या गिवन बेटा, हैंस तो हैंस 20 मिनट बाद भी फील्ड इफ बोथ टैप्स आर टर्न ऑन। अगर दोनों को हम ऑन कर दें तो कितने मिनट में बेटा, 20 मिनट में क्या करते हैं, हैंस लिख लीजिएगा यहाँ पे लैंग्वेज, हैंस लिख लीजिए बेटा, हैंस हैंस इफ both taps are turned on, then bath will fill in 20 मिनट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 आवर ड्यू टू ए लीक इन द बॉटम इज फिल्ड इन 7 आवर। कह रहा है कि जो कोई पाइप है वो उसको 6 आवर में टंकी को फिल करता है बेटा, और कोई कहीं से लीक है बॉटम पे से, वो 7 आवर में, जब उसमें लीक है तो वो 7 आवर में फिल हो रही है। व्हेन द सिस्टर्न इज फुल इन हाउ मच टाइम विल इट एम्प्टी बाय द लीक। अगर वो लीक हो रही है किससे, एम्प्टी से, मतलब उस लीक से अगर पानी उसमें से कम हो रहा है, लीक हो रहा है, तो वो उसको कितनी देर में वो फिल करेगा, हमको ये इसमें बताना है ना बेटा। तो लिख बात, तो हमने क्या लिखा बेटा, जो आपको बुक में गिवन था, ए पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 1 आवर, कितना गिवन था आपको, 1/6 ड्यू टू लीक इन बॉटम इट इज फिल 1 आवर, तो 1/7 दिया था। जब उसको कोई लीक हो रहा था वहां से बॉटम पे से, तो 1/7 आवर में फिल कर रहा था। हमने क्या करा, जो लीक कर रहा है एम्प्टी को, उस सिस्टर्न को, उस टंकी को हमने लेट किया बेटा कितना, 1/x, उसको जो है 1 आवर में उसको क्या कर रहा है बेटा, एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे अब। तो आपको क्या करना है, ठीक है, 1/6 क्या कर रहा था बेटा, उसको वो फिल कर रहा था। 1/x जो है, 1/x को क्या कर रहा था बेटा, खाली कर रहा था। जब खाली कर रहा, किसी चीज को एम्प्टी कर रहा, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो उसके बाद में वो कितना बेटा टाइम ले रहा था, 1/7। तो x को हम बेटा चेंज कर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/7, इधर आके माइनस का, और इधर जाके बेटा कैसा हो जाएगा आपका, प्लस का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी बेटा, 7 1 जा 7, 6 1 जा 6, अपॉन में 6 7 जा 42, 1/x बेटा। तो 1 कितना हो जाएगा बेटा, 42 इक्वल्स टू 1/x। तो x की वैल्यू बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितनी आ गई आपकी, 42। तो आप लैंग्वेज लिख देंगे हैंस। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 13, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन। ए सिस्टम हैज टू इनलेट्स A and B which can fill it in 15 hour and 20 hour respectively. An outlet can empty the full cistern in 12 hour. If all the 3 pipes are open together in empty cistern, how much time will they have to fill? देखिए एक सिस्टर्न है, कोई टंकी है, 2 इनलेट है, कोई पाइप है, उसको फिल कर रहे हैं बेटा 15 आवर में, 20 आवर में। एन आउटलेट कैन एम्प्टी इन फुल सिस्टर्न 12 आवर। कोई पाइप बाहर का एक लगा दिया बाहर से, उसको 12 आवर में क्या करा बेटा, उसको खाली करा है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर इन द एम्प्टी सिस्टर्न, हाउ मच टाइम विल दे टेक द फिल सिस्टर्न। अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, कितनी देर में उसको फिल करेंगे, आपको ये पूछा गया। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अपॉन 20, ऐसे ही आपको सी वाला दिया, आउटलेट वाला, इन 1 आवर आउटलेट कैन एम्प्टी, कैन 1/12। देखिए पहले 1 आवर जो इनलेट ए था वो फिल कर रहा था एम्प्टी टैंक को बेटा 1/5 में, जो इनलेट बी था वो 1/20 में फिल कर रहा था। उसके बाद आउटलेट पाइप क्या कर रहा था, उसको खाली करने का काम कर रहा था, है ना, एम्प्टी। तो 1/12 आवर में उसको क्या कर रहा था, वो खाली कर रहा था, है ना। हमसे कितना था ये आपका 1/15। तो फर्स्ट वाला आपको पहले बताया, जब दो चीजें किसी चीज को भर रही हैं बेटा, तो उनको क्या करना है, आपको फिल करना है। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जो उसको एम्प्टी कर रहा खाली, उसको क्या कर दीजिए आप, माइनस। तो दोनों का एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा, 60 आ गया ना। कितना आ गया एलसीएम बेटा, 60। तो 15 4 जा और 23 जा, माइनस का कितना बेटा, 1/12। तो 60 3 और 4 7/1/12 बेटा। दोनों का एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा यहाँ आपका, 60, 7 माइनस 12, 5 जा 7 में से 2/60, कितना आ जाएगा ये 30। तो कितना आ गया 30 आवर। तो बेटा 30 आवर में अगर तीनों को ओपन कर दे जाए, उस टैंक को वो क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो आप यहाँ लैंग्वेज लिख दीजिए हैंस। तो ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आ गए अब आपके। चलिए, A and B together take 5 days to do work. B and C take 7 days to do work. The same A and C take 4 days. A और B कितना टाइम ले रहे हैं, 5 days. B और C कितना ले रहे हैं बेटा, 7 days. A और C कितना ले रहे हैं बेटा, 4 days.
हु अमंग दीज विल टेक द लीस्ट टाइम, और कौन सबसे कम टाइम ले रहा है वो आपको क्या बताना है। इफ पुट डू इट अलॉन, और उनको अकेला रखा जाए। क्या कर रहा भाई, a प्लस बी कर रहा 1/5 पावर का। उसके बाद b प्लस सी कितना दिया बेटा आपको बुक में, b प्लस सी 1/7 और a प्लस सी आपको बेटा कितना गिवन है देख लीजिएगा 1/4। अब आपका जो काम है हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर दीजिए ना, क्या लिखेंगे a प्लस बी, b प्लस सी और a प्लस सी इक्वल्स टू कितना 1/5, 1/7, 1/4 बेटा। चलिए a और a कितना हो जाएगा 2a, है ना। तो हमने क्या करा, सब दो दो बार है तो हमने 2 कॉमन ले लिया, इनमें से 2 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया ना, आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहां से एलसीएम ले लीजिए ना, तो एलसीएम कितना आ गया बेटा 7 5 जा 140 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 140। तो कितना आ जाएगा बेटा 28 और ये 20 और ये आपका हो जाएगा 10, कितना आएगा बेटा यहां पर आपका ये 35। ऐड करिए बेटा सबको। अब देखिए यहां आपको मैं एक बार चलो शॉर्ट कर नहीं करूंगा मैं, देखो a और a 2a 2b, ये आपको मैं ऐसे कर देता हूं, 2 कॉमन ले लीजिए आप यहां से, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, ऐड कर दीजिए, ऐड बेटा 83 आ गया है ना 140, ठीक है। उसके बाद में अब आपको क्या काम करना है, यहां से a की वैल्यू आप निकाल लीजिए, a प्लस बी प्लस सी की, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा 83/140 इंटू 2, कितना हो जाएगा बेटा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 83/280 बेटा। इस हम इसकी इक्वेशन मान लेते हैं बेटा, इनको मान लीजिए आप फर्स्ट, ये सेकंड और ये क्या हो जाएगी आपकी थर्ड। अब आप क्या करिए, आप यहां पर जो है b प्लस सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, पुट द वैल्यू, इसकी जरूरत नहीं है, वैल्यू ऑफ b प्लस सी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बेटा। b प्लस सी की वैल्यू यहां रख दीजिए आप, कितना हो जाएगा a प्लस b प्लस सी की कितनी है, b प्लस सी की बेटा 1/7 इक्वल्स टू कितना है 83/280। a की वैल्यू फाइंड करनी, 83 अपॉन कितना आ गया 280 माइनस 1/7, एलसीएम कितना आ गया आपको पता है 280, यहाँ कितना आएगा आपका 83, 7 4 जा और ये ठीक है कितना आ गया 40, माइनस कर दीजिए बेटा, 83 में से 40 गई, कितना आ जाएगा 83 में से 40 गई आपके हो जाएंगे 43/280। आपको जो है वर्क बताना था तो हम इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे, देखिए ऐसे लिख दीजिए, अब इसको क्या कर दीजिए आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पे 6.511 डेज, ठीक है ये डेज में आ गया। ऐसे आप बी की वैल्यू निकाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे बी की निकालनी है, आपको ए प्लस सी की वैल्यू रख दीजिए ना, किसकी ए प्लस सी की रख दीजिए, ए की और सी की, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, रखिए बेटा ए प्लस सी की, कितना आ जाएगा आपका बी प्लस ए प्लस सी की 1/4 इक्वल टू 83/280, कितना आ जाएगा बी इक्वल्स टू 83/280 माइनस 1/4 बेटा, 83/280 एलसीएम आ गया, यहाँ कितना आएगा 70 आ गया ना बेटा, कितना आ गया 13/280। इसको क्या कर दिया उल्टा करके ऐसे लिख दीजिए आप, है ना, डेज में पता चल जाएगा हमको। अब तो इसको डिवाइड कर दीजिए 1.53 डेज। अब किसका रह गया आपका सी वाले का, है ना, किसका रह गया है सी की वैल्यू निकालिए। आप किसकी वैल्यू रख दीजिए ए प्लस बी की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से रख दीजिए बेटा, फर्स्ट से रखनी है ना। तो अब आप ए प्लस बी की रखेंगे कितनी है 1/5 प्लस सी इक्वल टू 280 अपॉन कितना बेटा 83/280। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हम यहाँ कर देते हैं इसको सॉल्व, ये इस जगह पर कितना आ जाएगा 1c इक्वल टू 83/280 माइनस का 1/5 बेटा। तो c कितना एलसीएम आ गया बेटा 280, कितना आ जाएगा आपका 83 माइनस करिए डिवाइड कर दीजिए, देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30 कर दीजिए, कितना आएगा 13 में से 30 में से 6 गए 7
और 7 में से 5 गए 2 अपॉन में कितना बेटा 280, ऐसे कर दिए 280 अपॉन कितना बेटा 27, डिवाइड करिए बेटा कितना आएगा देख लीजिए जरा 7 डेज। आपसे पूछा गया था जो सबसे क्या पूछा गया था भाई आपसे, इसमें पूछा था लीस्ट टाइम, तो किसका लीस्ट टाइम है, ए का देखिए 6.511 ए का है, और आपका बी का आया है 21 पॉइंट और सी का आया है 10 पॉइंट, तो लीस्ट टाइम किसका बेटा ए का, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए लीस्ट टाइम दे रहा है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 में क्या, ए टैप कैन एम्प्टी ए टैंक इन 1 आवर, एक कोई टैप है वो 1 आवर में उसको बेटा एम्प्टी कर रहा है, ए सेकंड टैप एम्प्टी इट इन 30 मिनट, वो 30 मिनट में सेकंड वाला बेटा, इफ बोथ द टैप ऑपरेट साइमल्टेनियसली हाउ मच टाइम इज नीडेड टू एम्प्टी द टैंक, मतलब किस तरह से वो कितना टाइम लेंगे एम्प्टी करने में, ठीक है बेटा, ये आपसे पूछा गया। देखिए 1 आवर गिवन आपको पता टाइम, यहाँ पर एक तो 1 आवर हो गया आपका और एक आपको 30 मिनट का, तो नोट करेंगे, देखिए देख लीजिए बेटा 1 आवर आपको भी बताया कितने 60 मिनट होते हैं ना, रेट ऑफ एम्प्टी टैंक बाय 2 टैप्स गिवन था आपको भाई 160 हो जाएगा, इसका कितना 1/30 ऑफ द टैंक पर मिनट, मिनट में गिवन है पर मिनट लगा दे, टैंक पर मिनट, आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप लिख सकते हैं पी पर और ये मिनट, रेट ऑफ एम्प्टिंग टैंक व्हेन बोथ ऑपरेट, अगर दोनों एक साथ ऑपरेट किए जाएं, जब आपको ये बताना है तो कितना हो जाएगा आपका, और ये साइमल्टेनियसली है, आपको साइमल्टेनियसली यूज करा जा रहा है 60 और प्लस 1/30, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 60, सॉल्व कर दीजिए इसको आप भाई, ये हो जाएगा आपका 1 और यहां से 32 जा 60, कितना आ गया आपका 3/60, तो ये आपका हो जाएगा 20, यानी कितना आ गया आपका 20 मिनट में क्या करेगा उसको वो फिल करने का काम करेगा। टाइम, हाउ मच टाइम इज नीडेड टू एम्प्टी टैंक, तो कितना टाइम लेगा, तो लिख देंगे हेंस द टाइम टेक नीडेड टू एम्प्टी द टैंक 20 मिनट, ऑप्शन नंबर है आपका ये, ए इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है, हाई ऑर्डर का क्वेश्चन आपका, बी कैन फिनिश ए वर्क इन 30 डेज, ए और बी किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, दे वर्कड फॉर इट फॉर 20 डेज एंड बी देन बी लेफ्ट, यानी कह रहा है कि अगर ये एक साथ 20 दिन में काम करे था, अगर उनमें से बी को लेफ्ट कर दिया जाए, द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय ए अलोन इन 20 मोर डेज, तो ए अकेला जो है उस काम को 20 दिन ज्यादा लगा रहा है करने में, ठीक है, तो ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, तो ए अकेले कितने दिन में उसको कंप्लीट करेगा, ये आपको इसमें पूछा गया है। आगे बेटा वर्क डन बाय बोथ ए एंड बी कितने देर में करे थे 30 डेज में, उसके बाद में अगर ए और बी 1 डे का हम निकालेंगे कितना हो गया 1/30, और आगे देख लीजिए वर्क 20 डेज का निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, वर्क डन बहुत नहीं है, ये आपका है 20 डेज के लिए, चलिए तो कितना हो जाएगा 20/30, 0 से 0 आपको कैंसिल, कितना आ गया 2/3, हम यहां से अब रिमेनिंग वर्क फाइंड करेंगे यहां से, तो रिमेनिंग वर्क इक्वल्स टू, रिमेनिंग क्या भाई 1 वर्क था मान लीजिए और 2/3 उसमें कंप्लीट हो गया, तो 3 - 2/3 कितना हो जाएगा आपका 1/3, तो आपका ये वर्क आ गया। फिर इसमें से बहुत जब एक साथ जो 20 डेज का वो आपको निकालना है, तो एक कंप्लीट करा उसने वर्क, एक कंप्लीट 1/3 वर्क, 1/3 वर्क इन 20 डेज, इन 20 डेज का आप निकाल लीजिए यहां से, तो वर्क डन बाई ये इतना जो रिमेनिंग था, और फिर उसके बाद में 1/20, तो कितना आ गया आपका 1/60, आपको वर्क बताना कितना हो जाएगा 60 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए इसका कुछ है क्या, ऑप्शन नंबर है आपका बी, बी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा हेंस ए अलोन फिनिश द वर्क इन 60 डेज, हेंस ए अलोन कंप्लीट द वर्क या फिनिश द वर्क इन 60 डेज। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 18 नंबर, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 5 and 6 आवर, कोई पाइप है ए और बी, वो उसको टैंक को फिल कर रहे हैं 5 और 6 आवर रेस्पेक्टिवली, पाइप सी कैन एम्प्टी इन 12 आवर, और जो पाइप सी है जो तीसरा पाइप है वो उसको क्या कर रहा है खाली करने का काम कर रहा है, 12 आवर में क्या कर रहा है उसको खाली कर रहा है, द टैंक इज हाफ फुल, और टैंक हाफ फुल हो चुका है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, लास्ट में जब हम आंसर देंगे इसको हाफ करना है क्योंकि टैंक पहले से हाफ फुल हो चुका है, ऑल द 3 पाइप्स आर इन ऑपरेशन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है नंबर वाइज, पहले एक पाइप काम करेगा उसके बाद दूसरा पाइप काम करेगा और तीसरा पाइप उसको खाली करने का काम कर रहा है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल द टैंक विल बी फुल, कितने समय बाद में वो क्या हो जाएगा फुल हो जाएगा पाइप, कितना टाइम ले रहे भाई 1/5 था और कितना 1/6, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 6 + 5 कितना आ गया 11/30 आ गया आपका ये वाला टाइम।
आवर में। उसके बाद में क्या बेटा, सी क्या काम कर रहा था, उसको खाली करने का काम कर रहा था, है ना। तो लिख देंगे टू इम्प्टी द टैंक इन 1 आवर। इन 1 आवर कितना गिवन है देख लीजिए जरा, ये आपको 1/12 आवर में उसको क्या करा, वो इम्प्टी करने का काम कर रहा है। अब हमें फिल करने का पता करना है ना, टू फिल द टैंक बाई ए बी एंड सी। तो ये जो फिल करने का काम किसने करा, 11/30 आया उससे हमारा, 11/30, और खाली कौन करा, 1/12। एलसीएम कितना आपका आ जाएगा, ये आपके पास 60, 32 जा तो 11 22 हो जाएगा, यहाँ आपका 25 हो जाएगा। 17 अपॉन कितना आ गया बेटा आपका, ये 60। पर एक चीज का आपको ध्यान रखना, पाइप जो था वो क्या करने का काम कर रहा था, उसको हाफ कर रहा था, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख दिए 60/70, 60/70, बट टैंक फुल, बट टैंक हाफ फुल हो चुका था पहले से ही, है ना। क्या हो गया था, हाफ हो चुका था पहले से ही, 60/17 आवर। तो जब फुल हाफ हो चुका था तो 1/2 कर दीजिए, और 60/70 तो कितना आ जाएगा, 30/70। इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिख देंगे हम, 17 बन जाए 17, और कितना आ गया 13/आवर। तो कितना आपका आंसर आ गया 17। जब क्या होगा, तीनों टैंक इसमें पूछा गया था कि फुल कितनी देर में होगा, तो लिख देंगे हेंस द टैंक विल बी फुल इन 1 होल 13/7। तो लिख दीजिए हेंस द टैंक फुल इन 1 होल 13/17 आवर। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 18। लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक बात की, और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 18 की बात की। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 की, और चैप्टर नंबर 11 के 2 पार्ट हैं, और चैप्टर नंबर जो आपका इससे पहले वाला था जिसमें ABC हमने करी थी एक्सरसाइज आपकी 11 की 10 की, और 12 चैप्टर है आपका क्वाड्रिलेटरल, एक ही एक्सरसाइज है इसमें, सिर्फ आपकी क्वेश्चन आपके इसमें 10 है। तो 12 एक्सरसाइज देखने के लिए 2-1 दिन का भी इंतजार करें। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।